हेलो दोस्तों, मैं करण वर्मा और आज इस वीडियो में देखने वाले हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्लास 12 का टॉपिक है गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो हम देखेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव कैसे पड़ी, उसके फाउंडर लीडर कौन है, उसके गोल्स क्या थे और उसकी रेलिवेंट यानी कि प्रासंगिकता क्या है। तो शुरू करते हैं वीडियो। बात करें गुट निरपेक्ष आंदोलन के नींव की, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव 1950 और 60 के दशक में पड़ती है, जब विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो महाशक्तियों के बीच में बटा हुआ था, पूंजीवादी और सोवियत संघ। तो ये जो वह समय था जब शीत युद्ध चल रहा था। तो शीत युद्ध कब से कब तक चला था? 1945 से 1991 तक। ये हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। 1945 से 91 तक चला था। तो इसी दौरान क्या था, गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव कैसे पड़ी ये भी हम देखेंगे। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है, सीधे क्या होता है, शीत युद्ध शुरू होता है। तो आपको दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला ये बताना है कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट करके बताएं दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो देखो, सोवियत संघ जो था वो पूर्वी गुट था, जिसने जितने मतलब वर्ल्ड के जितने भी ईस्ट के कंट्री थे, देश थे, उन सबको अपने पाले में क्या करा था, इकट्ठा कर लिया था। उधर पूंजीवाद था। अमेरिका ने क्या करा था, पूरा पश्चिमी यूरोप क्या था, अपने अंडर में कर लिया था। तो इसलिए इनको क्या कहा गया, पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट। और यही दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1950 और 60 के दशक में सबसे बड़ी महाशक्ति थी। मतलब सबसे बड़ी जो महाशक्ति थी वो यही थी, सोवियत संघ और अमेरिका। और इन्हीं के बीच में क्या था, शीत युद्ध चला था। अमेरिका में पूंजीवादी और लोकतंत्र स्थापित था और सोवियत संघ में समाजवाद और साम्यवादी स्थापित था। इन दोनों के बीच में विचारधाराओं की मतभेद था, टकराव था, संघर्ष था, जिसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ था। इसी दौरान इन्होंने क्या करा, ये संघर्ष जारी रखा कि हम दोनों में से किसकी विचारधारा क्या है, सबसे अच्छी है, बेहतर है लोगों के जीवन के लिए। ठीक है, तो ये इनका संघर्ष चल रहा था। ऐसे में ये दोनों देश पूरे विश्व के अलग अलग देशों को अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में करना चाहते थे, अपने गुट में शामिल करना चाहते थे। तो कुछ ऐसे देश भी थे जो इन दोनों गुटों में जाना नहीं चाहते थे, जैसे ना ही वो अमेरिका में ना ही वो सोवियत संघ में जाना नहीं चाहते थे। तो ये जो वो देश थे जो उपनिवेशवाद के शिकार थे, जैसे भारत क्या था, उपनिवेशवाद का शिकार था। भारत उपनिवेशवाद का शिकार था। ब्रिटिश ने क्या कर रखा था, भारत को गुलाम बना रखा था। तो भारत क्या था, उपनिवेशवाद का शिकार था। तो ऐसे ही भारत जैसे बहुत सारे देश थे। घाना, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका के देश हो गए, लैटिन अमेरिका हो गया। इधर आप देखो लैटिन अमेरिका, और उसके साथ अगर हम जाएं तो अपने जो इंडोनेशिया हो गया, जो एशिया के इधर जितने भी देश हैं, ये सारे क्या था, उपनिवेशवाद के शिकार थे। तो इन सभी देशों ने क्या करा, ये अब क्या हो रहे थे, आज़ाद हो रहे थे 1950 और 60 में। तो इन्होंने सोचा कि यार फिर से वही सीन, पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ है। अभी तो हम किसी एक महाशक्ति से निकल के आए हैं, मतलब किसी के वर्चस्व से अभी तो हमने आज़ादी पाई है, अब दोबारा हम इन गुट में शामिल हो जाएं। ऐसा तो नहीं, हम बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे कि हम उनके पूंजीवादी गुट या पश्चिमी गुट, सोवियत संघ, अमेरिका में शामिल हो जाएं। क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सारे नवस्वतंत्र देश और उपनिवेशवाद के शिकार हुए देशों का कहना था, वो कहते थे कि अभी अभी तो हम आज़ाद हुए, फिर से हम अपनी स्वतंत्रता को दांव पर नहीं लगाने वाले हैं। हम क्या करना चाहते हैं, अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते हैं, अपने डिसीजन हम खुद लेंगे। तो इन देशों ने क्या करा, मिलजुल कर, इन उपनिवेशवाद से स्वतंत्र देशों ने मिलजुल कर क्या करा, गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। ये थी पूरी थीम। तो इस प्रकार गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। अब ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव डालने वाले नेताओं के नाम देखें तो पहला जो कदम था गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखने में, तो वो देखो नेता ये थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो पहला अहम कदम उठाया गया था वो था बांडुंग सम्मेलन, जो 1955 या 56 में हुआ था। ठीक है, इसके द्वारा तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर, सुकर्णो, मार्शल टिटो, ये सारे नेता क्या थे, शामिल थे इसमें। ठीक है, किसमें, इस सम्मेलन में। ये सम्मेलन शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो यही पहला कदम था जो इन सारे देशों के द्वारा, इन नेताओं के द्वारा उठाया गया था। ठीक है, अब क्या था, इसका जो पहला सम्मेलन होता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का, वो कहाँ हुआ था,
वो हुआ था 1961 में बेलग्रेड में। सारे नेता जो थे वो इकट्ठे होते हैं। मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर हो गए, घाना के बामे नक्रुमा, और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, है ना, और इंडोनेशिया के सुकर्नो। ये सारे यूगोस्लाविया के कौन थे? जोसेफ ब्रोज टिटो और सुकर्नो थे इंडोनेशिया के, और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, घाना के बामे नक्रुमा। इन सारे नेताओं ने क्या करा? मिलकर यूगोस्लाविया की राजधानी यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में एक सम्मेलन किया, और इस सम्मेलन में उन्होंने क्या करा? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी कि अब से क्या है, एक तीसरी दुनिया बनेगी। तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाएगा कौन? हमारा जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मतलब है दोनों गुटों से निरपेक्ष रहना, मतलब अलग रहना। तो यही इसका अर्थ माना जाता है कि दो गुट थे हमारे, अमेरिका और सोवियत संघ, और इन दोनों से अलग रहना वो क्या था? गुट निरपेक्ष रहना। तो दोनों महाशक्तियों से अलग रहना ही क्या था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का नाम था। तो इसलिए इसको गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा जाता था। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैप में हम देखें तो यहाँ पर आप मैप देख रहे हो, जितना येलो येलो हो रखा है, पीला पीला हो रखा है, ये सारे क्या हैं? सारे के सारे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश हैं। ये सारे गुटनिरपेक्ष आंदोलन वाले देश हैं जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे। ये सारे वही देश हैं, सारे कंट्री वही हैं जो गुटनिरपेक्ष में शामिल थे। अब देखो क्या है, उपनिवेशवाद यहाँ पे भी स्थापित था। ये भी सारे गरीब देश थे। तो इन्होंने सबने क्या करा? अपने आर्थिक विकास, सहयोग और शांति स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी। काफी तेज बोल रहा हूं मैं। हाँ देखो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना दोबारा एक बार देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। सन 1956 में क्या था? यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने एक सफल बैठक की, जिसके बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। ठीक है, क्लियर। और 1961 में 5 देशों ने मिलकर बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन किया। इन 5 सदस्य देशों ने क्या करा था? बेलग्रेड में इकट्ठे होकर, एकत्रित होकर किसकी स्थापना रखी थी? किसकी स्थापना रखी थी? ये रहे 5 लीडर। ये 5 लीडर ने क्या करा था? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में ये भाई इकट्ठे हुए और इन्होंने गुटनिरपेक्षता का पहला सम्मेलन जारी किया, होल्ड किया, और यहीं से क्या होता है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ जाती है। तो ये आप नाम नोट कर सकते हो। ये 5 नाम है इधर। जवाहरलाल नेहरू भारत के थे, जोसेफ ब्रोज टिटो यूगोस्लाविया के थे, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के, बामे नक्रुमा घाना के, और सुकर्नो इंडोनेशिया के। और हाँ, एक चीज़ और, अभी जो करंट जो इसका सनेरू देखें तो इसका गुटनिरपेक्षता का 18वां सम्मेलन बाकू में हुआ था, अजरबैजान की राजधानी में, 25 अक्टूबर 2019 को। और इसमें 120 सदस्य देश शामिल थे और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल थे। तो ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करें इसके उद्देश्य की, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुमने देखा कि पूरा जो विश्व था वो 2 महाशक्तियों के नीचे दबा हुआ था। किसके? 2 महाशक्तियों के बीच में। कौन सी? अमेरिका और सोवियत संघ, है ना, पश्चिमी गुट, पूर्वी गुट। तो ऐसे में इन्होंने क्या करा? अब ये संघर्ष भी चल रहा था इनके बीच में, किसके? शीतयुद्ध चल रहा था, और पूरा देश, पूरे विश्व को ये डर था, जितने विश्व, पूरे वर्ल्ड को ये डर था कि भाई कब इनके बीच में हथियार का प्रयोग हो जाए, कब ये परमाणु बम का एक युद्ध ना शुरू कर दें। तो ये सारे बहुत सारे डर थे अंदर सभी देशों के। तो ऐसे में क्या हुआ? शीतयुद्ध, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो उद्देश्य था वो ये भी था कि भैया जो शीतयुद्ध है इसको क्या करना है, इसकी जो राजनीति जो चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है विचारधाराओं के, पूंजीवादी और साम्यवादी जो संघर्ष चल रहा है, इसको क्या करना है? हमें जल्द से जल्द खत्म करना है। ये जो राजनीति चल रही है ये खत्म करनी है, क्योंकि पता नहीं कब किसी भी देश को विश्व में कौन सी विपदा आ पड़े, कौन सा संकट आ पड़े। तो इस संकट से हमें क्या करना है? निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जो शीतयुद्ध चला आ रहा है इसको क्या करना है? खत्म करना है। और इसको क्या करना है? थोड़ा इनके बीच में मतलब सामंजस्य स्थापित करना है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, ताकि ये जब भी टकराव करें, जब भी आमने सामने आए तो इनको रोकना है और पूरे विश्व को किसी भी बड़ी हानि से, संकट से बचाना है। ये इनका पहला गोल था। ठीक है, सैन्य गठबंधन से दूरी बनाए रखना। और इनका ये भी था कि भैया दोनों गुट में, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है। जो भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जितने भी देश शामिल हैं उनको किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना है, चाहे वो नाटो हो, चाहे वो अमेरिका का गुट हो, चाहे वो सोवियत संघ का हो, किसी में भी नहीं जाना है। तो इनका ये भी था। तीसरा इनका गोल था साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना। जो उपनिवेशवाद कि भैया
किसी छोटे देश पर क्या करना है, कब्जा कर लेना है, किसी देश को गुलाम बना लेना है। तो इस प्रकार की जितनी भी नीतियां हैं, साम्राज्यवाद हो, उपनिवेशवाद हो, किसी भी देश को उसकी स्वतंत्रता का हनन करना, उस सबको क्या करना है, हमें उसका विरोध करना है। ये हमारा उद्देश्य है। ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों ने ठाना था। रंग भेद की नीति, जो विरोध संघर्ष किया, रंग भेद बहुत चला था। मानवाधिकार की रक्षा, रंग भेद मतलब रेसिज्म, काले गोरे। तो उस समय साउथ अफ्रीका में ये बहुत ज़्यादा प्रबल, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे चल रहा था, क्योंकि जो गोरे लोग थे वो काले लोगों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव करते थे। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। साथ ही देखें, मानवाधिकार की रक्षा करना भी इनका एक उद्देश्य था। लोकतंत्र पर आधारित विश्व की स्थापना करना, कि भैया लोकतंत्र पर आधारित, कि हर एक जगह लोकतंत्र होना चाहिए, कहीं पर राजा का शासन नहीं होना चाहिए, ना ही किसी का दबाव होना चाहिए, बड़े देश का छोटे देश पर। तो अब आते हैं, हम देखते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता। तो देखो, विश्व की शांति। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन पहले क्यों शुरू हुआ था? वो इसलिए शुरू हुआ था ताकि जो नव स्वतंत्र देश हैं, जो उपनिवेशवाद के शिकार देश हैं, उनको क्या करा जाए, एक मंच उपलब्ध कराया जाए जहां पर वो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सके। दूसरा, वो मिलजुल कर अपना आर्थिक विकास कर सके, ठीक है। और तीसरा, कि वो पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सके, ठीक है। जो आने वाला जो संकट है पूरे विश्व में, उससे बचा सके और शीत युद्ध को समाप्त कर सके। तो उस समय क्या थी, ये प्रासंगिकता थी। अब क्या हुई, अब आज के समय में देखें तो आज के समय में इसकी जो प्रासंगिकता है वो थोड़ी बदल गई है। कैसे बदल गई है तो सेम भाई, बट थोड़ा इसमें डिफरेंस आ गया है। थोड़ा क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ा अंतर दिखता है, बट सेम भाई है। आज भी क्या है, गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता है। कैसे है? क्योंकि आज भी विश्व में शांति स्थापित करना बहुत अहम मुद्दा है, काफ़ी अहम पहलू है। जो विश्व शांति जरूरी है पूरे देश के लिए, हर एक देश के लिए शांति होना बहुत जरूरी है। तो विश्व शांति की स्थापना करने के लिए गुटनिरपेक्ष अभी भी क्या है, हमारे लिए रेलिवेंट रखता है, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण प्रासंगिकता रखता है। क्षेत्रीय संभवता, प्रासंगिकता का मतलब होता है जरूरी, महत्व क्या है उस चीज़ का। तो गुटनिरपेक्षता का महत्व किस लिए है? विश्व को शांति स्थापित करने के लिए और क्षेत्रीय संपूर्णता और अखंडता की रक्षा, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जितने देश हैं जिनकी सोवरेनिटी है, संपूर्णता का मतलब होता है कि किसी भी देश को खुद स्वयं अपने देश के निर्णय लेने की शक्ति होना, स्वतंत्रता होना, तो वो क्या कहलाता है? संपूर्णता कहलाता है। अखंडता की रक्षा करना, एकता की रक्षा करना, तो ये क्या है, गुटनिरपेक्षता इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ावा देता है। तो गुटनिरपेक्षता का जो प्रासंगिकता है वो आज क्षेत्रीय संपूर्णता और अखंडता की रक्षा करने के लिए भी जरूरी है। और एक न्याय संगत विश्व की स्थापना करना, ये भी गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य है, ठीक है। क्योंकि गुटनिरपेक्ष जो देश हैं वो एक अच्छा और एक न्याय संगत विश्व स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई शोषण और कोई किसी को हनन करने के लेकर कोई ऐसा अंदर कोई ऐसा विचार नहीं होता है, जैसा कि विकासशील देश और विकसित देशों में दिखता है। और विकासशील देशों के लिए मंच उपलब्ध कराता है जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन होता है, और ये विकासशील देशों के आर्थिक विकास के लिए भी जरूरी है। ये क्या करता है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक ऐसा मंच उपलब्ध करता है जहाँ पर विकासशील देश क्या कर सकते हैं, आर्थिक हालात को अपने सुधार सकते हैं, आर्थिक नियम निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या है, गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता काफ़ी अहम है। आज विश्व के राष्ट्रों के समक्ष आतंकवाद, निःशस्त्रीकरण, मानवाधिकार एवं पर्यावरण जैसे अनेक समस्याएं चुनौती के रूप में मुंह बाए खड़ी हुई हैं। तो आज आतंकवाद भी है, मानवाधिकार की रक्षा भी है, और जो हथियारों का बढ़ना भी है काफ़ी ज़्यादा। तो इन सब के लिए गुटनिरपेक्षता कहीं ना कहीं बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच उपलब्ध करा सकता है जहाँ पर इन सभी को रोका जा सकता है और मानवाधिकार की रक्षा की जा सकती है, ठीक है। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व इस बात से भी है कि ये एक ऐसा आंदोलन रहा है जो विश्व भर में मौजूद असमानताओं को निपटाने के लिए वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने के संकल्प पर टिका रहा है। और इसका कहीं ना कहीं इसलिए भी रोल है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी असमानताएं होती हैं उसको कम करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। जैसा कि हमने देखा था, उपनिवेशवाद से हो रही जो असमानताएं थी जो गरीब देशों के साथ, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने रोकने की कोशिश की। जो विकसित देश यानी कि साम्राज्यवाद जो थे देश, जैसे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इनके द्वारा जो असमानता फैलाई जा रही थी, पूरे विश्व में गुलाम बनाया जा रहा था छोटे छोटे देशों के बीच, छोटे छोटे देशों को उनके प्रति जो असमानता की जा रही थी, उसके लिए कहीं ना कहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। तो वो आज भी कहीं ना कहीं महत्व रखती है कि असमानता को कहीं ना कहीं ख़त्म करने का काम है वो आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी करेगा जब भी विश्व में ज़रूरत होगी। तो इसलिए क्या है, हम देख सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आज भी प्रासंगिकता है। काफ़ी फास्ट मैंने बोला है,
काफ़ी तेज़ मेरी स्पीड है, थोड़ा मैं बोलता काफ़ी तेज़ हूँ और शब्दों को ही थोड़ी धीरे धीरे नहीं बोलता हूँ, तो इसलिए कहीं पे बीच बीच में दिक्कत आ रही है। तो कहीं पे दिक्कत आई हो तो सॉरी। नेक्स्ट वीडियो और अच्छी बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं, और जो भी नया टॉपिक है आप कमेंट करके बता सकते हो, वही हम पढ़ाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि आपको जो कमी लगती है उसको बताओ। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।